कैमरा ऑन कर लिया कि आप इसमें बयान दें, इसी में बताएं। तो फिर मेरे वाले साहब बैठे हुए थे, तो ज़्यादती की बात मैंने उसमें नहीं की। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं बताना भी नहीं चाह रही थी कि मेरे साथ ये हुआ कि मेरे वाले साहब के दिल में क्या बात आएगी। तो फिर मैंने जब डॉक्टर के पास मेडिकल के लिए गए, फिर मैंने डॉक्टर को, उन्होंने मुझसे पूछा, फिर वो लेडीज़ थी, फिर मैंने उनको सारी बात डिटेल से बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद खिज़र हयात और आप देख रहे हैं इज़हारे पाकिस्तान। नाज़रीन, सादकाबाद में अगवा बराए तवान बच्चों के साथ ज़्यादती, छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस तरह का ही एक वाक़या सादकाबाद में पेश आता है। एक खातून अपने वालिद के साथ दवाई लेने के लिए जाती है और जिसे ब्लैक गाड़ी पर 3 नामालूम अफराद गन पॉइंट पर अगवा करके ले जाते हैं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वाक़या पेश आया, किस तरह आया, इनसे जानते हैं। आप सबसे पहले बताइएगा कि दवाई आप लेने गई हैं, कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ और वो लोग कौन थे? मैं अपने वाले साहब के साथ गई हूँ मेडिसिन लेने के लिए। अभी जा ही रहे थे कि पीछे से गाड़ी आई है ब्लैक कलर की। उन्होंने मेरे वाले साहब को नीचे गिराया, धक्का दिया उन्हें और मुझे गन पॉइंट पे, मेरे अब्बू को एक ज़ोर से, मतलब कि पीछे से पंच मारा उन्होंने और मुझे गन पॉइंट पे उठा के ले गए। और एक नामालूम जगह थी, डेरा था बहुत बड़ा, वहाँ पे ले गए हैं। वहाँ पे जा मेरी आंखों के ऊपर उन्होंने पहले से पट्टी बांधी हुई थी। वहाँ पे जब पट्टी जाके उतार दी तो मैंने देखा डेरा, कच्ची दीवारें थी, आसपास फसलें थी। तो वहाँ पे मुझे मारते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं काफ़ी दिन। तो 2 दिन 2 रातें मुझे 2 दिन एक जगह पे रखा है, 2 दिन मुझे एक जगह पे रखा है। 2 दिन मुझे इस तरह के, वहाँ पे 2 दिन के बाद आए हैं यहाँ का जो दाऊद सरदार है, मंशियात फ़रोश इंसान, वो उसके एक कज़न है और उसका दूसरा मुलाज़म है। वो वहाँ पे आए हैं। आकर उन्होंने मुझे काफ़ी ये स्मोकिंग करके निशानात लगाते रहे हैं, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, आप जैसा देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इनके बाजुओं पर, इनके पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात है और जो सिगरेट हैं वो इनके बाजुओं के ऊपर वो बुझाते रहे हैं और इन्हें दरिंदगी का निशाना भी बनाते रहे हैं। 2 अफराद हैं बकौल इनके जिन्होंने इन्हें दिन रात 2 दिन तक ज़्यादती का निशाना बनाया। आप वो जगह पहचान सकती हैं अगर वो आपके सामने आए? कितने बजे का टाइम था जब आपको ये अगवा करके लेके गए? ये शाम 7 बजे का टाइम था। और जो लोग बाद में 2 लोग आए, आपने बोला कि वीगो डाले पे आए, उनमें कुछ और लोग भी थे, उनमें आप किसी को जानते हैं? नहीं, उन जो 2 लोग आगे आए हैं, मुझे आगे जो शिफ्ट किया गया है, मुझे बेच दिया गया है। इन्होंने मुझसे स्टाम्प करवाया है और उसके ऊपर मुझसे साइन करवा, सिग्नेचर ले ली हैं और लिखा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ। और उन 2 लोगों को मैं नहीं जानती, वो लोग वीगो डाले पे जो आए हैं। तो 2 पुलिस वाले भी उनके साथ थे। वो पुलिस वाले बाहर खड़े थे गेट के पास। पुलिस वाले वर्दी में थे या सिविल में थे? जी, यूनिफॉर्म में थे। वो बाहर खड़े रहे हैं। ये लोग उनसे बातें करते हैं, कोई कमिटमेंट वगैरह। मुझे कह रहे थे साइन कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। किस चीज़ के साइन करवा रहे थे? आपकी कोई उनके साथ ज़ाती दुश्मनी है या कोई पर्सनल उनके साथ कोई मामला है? हमारा तो उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई पर्सनल ये मैटर नहीं है। तो मुझे मारते रहे, कहते हैं कि आप साइन सिग्नेचर नहीं करती तो आप आपके बेटे को मार देंगे। काफ़ी देर उन्होंने मुझे काफ़ी मारा है। तो फिर जब सिग्नेचर कर दी है, मैंने कहा मुझे मारे ना, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया है, अगर अब तुम यहाँ पे शोर करोगी या इनके साथ नहीं जाओगी तो तुम्हारे वालिद बच्चे हैं, उनको भी हम मार देंगे। किस तरह का माहौल था, किस तरह का कमरा था जहाँ पे आपको रखा गया? मिट्टी थी, नीचे ज़मीन थी और कच्चा मकान था, वहाँ पे लेके गए थे। और आपको कैसे मौका मिला वहाँ पे भागने का? क्या मामला था? वहाँ पे लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मैंने वॉशरूम जाना, मुझे जाने दे, नहीं जाने दे रहे थे ना, और ज़्यादा मारते थे। तो खींच के इस साइड से कभी उस साइड फेंक देना, इस तरह कर देना। फिर मुझे कह रहे डाले में चुप करके बैठ जाओ, आवाज़ ना आए। मैं बैठ गई चुप करके कि कहीं मेरे वाले साहब को भी ना मार दें, हो सकता है ये लोग कर सकते हैं इस तरह कि इन्होंने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। जब मैं बैठ गई हूँ, फिर ये लोग पुलिस वालों के पास गए, गेट के पास उनको छोड़ने के लिए। वीगो डाला फसलों के पास खड़ा हुआ था, मैं वहाँ से गेट खुला हुआ था, मैं वहाँ से मौका दे के भागी हूँ। फसलों के अंदर से मैं भागती गई हूँ। मगरिब का टाइम था, भागते भागते ईशा हो गई, ये लोग मेरे पीछे भागे हैं। तो फिर मैं मेन रोड पे आई हूँ। मेन रोड पे भी मैं आधा घंटा काफ़ी लोगों से लिफ्ट मांगती रही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दी। नाज़रीन, बेहिसी की इंतहा ये है कि खातून वहाँ से मौका पाकर वहाँ भागी हैं, लेकिन मेन रोड पर आधी रात को वहाँ पर लोगों से जो है ना वो मदद मांगती थी, लेकिन इन्होंने किसी की मदद नहीं की। तो फिर किस तरह आप अपने शहर या अपने घर तक अपने वालिदैन को किस तरह तला दी, कैसे पहुँची आप? फिर पीछे से एक गाड़ी वाले सर आए, उन्होंने कहा है कि आप रुको, आप टेंशन ना लें। तो वो मेरी बात सुने, मुझे लगा वो लोग मेरे पीछे आ गए। मैं फिर भी नहीं सुनी, मैं फिर भी भागती रही हूँ। फिर आगे से उन्होंने आके गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा तसल्ली दी है पूरी, मुझे तसल्ली हुई है, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। मैंने कहा मेरे वाले साहब से बात करवा दें, उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया है। तो मैंने अपने अब्बू से बात की, अब्बू कह रहे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। फिर वो सर से बात की, सर ने फिर मुझे यहाँ पे घर छोड़ के कहते हैं आप टेंशन न लें, मैं आपको घर छोड़ जाता हूँ।
उसके बाद क्या कार्रवाई की आपने? एप्लीकेशन दी, आपकी एफआईआर हुई नहीं हुई? एफआईआर हो गई थी 2-3 दिन के बाद आई थिंक हो गई थी, अब्बू बता रहे थे। तो ये 3 दिन के बाद ही हुई है। तो उसके बाद हम गए हैं थाने में, अभी तक वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए। वो अपनी पूरी कोशिश, वो बड़े लोग हैं, वो नहीं अरेस्ट हो सकते। मुझे नहीं लगता ये लोग अरेस्ट करेंगे। नाजरीन, एफआईआर हो चुकी है लेकिन अभी तक मुतासरा जो खातून है उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। नामजद मुल्ज़मान किए गए हैं लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। पुलिस का रवैया आपके साथ किस तरह का है? पहले तो मेरे ऊपर काफ़ी उन्होंने प्रेशर डाला है मुझे, कि मैंने कहा था कि लेडीज़ कांस्टेबल को बुला दें, मैं उन्हें बयान देना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा है कि कैमरा ऑन कर लिया कि आप इसमें बयान दें, इसी में बताएं। तो फिर मेरे वाले साहब बैठे हुए थे, तो ज़्यादती की बात मैंने उसमें नहीं की। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं बताना भी नहीं चाह रही थी कि मेरे साथ ये हुआ, कि मेरे वाले साहब के दिल में क्या बात आएगी। तो फिर मैंने जब डॉक्टर के पास मेडिकल के लिए गए, फिर मैंने डॉक्टर को, उन्होंने मुझसे पूछा, फिर वो लेडीज़ थी, फिर मैंने उनको सारी बात डिटेल से बताई। अभी तक खातून को कोई इंसाफ नहीं मिल सका। जो मुल्ज़मान हैं, जो दरिंदे हैं, अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं और इनको धमकियां भी दे रहे हैं। इन्होंने मुतासरा खातून ने आला काम से मदद की अपील की है और DGI SPR से भी मदद की अपील की है कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। अपने दोस्त मोहम्मद खिज़रा को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।